ये विचित्र रवैया रहा है हमारा ज्ञानियों संतों के प्रति। हमने उनके सामने सर भी झुकाया है, स्वेच्छा से ही उनकी बातों को खूब गाया है, लेकिन उन्हीं बातों में उन्होंने हमें जो सिखाया है हमने उसका खूब उल्लंघन भी करा है। असल में एक समस्या आती है, एकदम मूलभूत समस्या ये आती है कि हम संतों को बोल देते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, है ना, ये अच्छे लोग हैं। और अच्छे आदमी की हमारी परिभाषा क्या है? हमारे आम जीवन में हम अच्छा आदमी किसको बोलते हैं? हमारे लिए अच्छा कौन होता है? जो हमें चोट ना पहुंचाए, जो हमें चोट ना पहुंचाए, जो हमें दर्द न दे, उसको हम कहते हैं अच्छा आदमी है ना। आपकी किसी से बहस हो रही हो, तभी वहाँ कोई आए और आपका बहस में समर्थन कर दे। आप बहस में ज़रा हल्के पड़ रहे थे और किसी ने आके आपका साथ दे दिया, आपकी दृष्टि में वो तत्काल कैसा आदमी हो जाएगा? अच्छा आदमी ना। जो आपके मत का, रुख का, आपकी बात का समर्थन करे वो अच्छा आदमी है ना। और संतों को तो हम बोलते ही हैं भले मानस थे, अच्छे लोग थे। और अच्छे से आशय ही यही है कि जो तकलीफ नहीं देगा, जो हमारे विरुद्ध नहीं खड़ा होगा, वो अच्छा है। तो अच्छेपन की इस परिभाषा से बड़ी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ जो एक एक पाठ है, एक एक शब्द है, वो हमें तोड़ने के लिए ही है। लेकिन संतों की मिठास ऐसी रहती है, उनकी स्निग्धता ऐसी होती है, उनकी कोमलता ऐसी होती है कि उनको देखकर लगता ही नहीं कि ये आदमी तोड़ने का काम करने के लिए आया है। वो बड़ा भला मानस लगता है, कितना अच्छा आदमी है, मधुर स्वर है, शीतल वाणी है, जगत के कल्याण के लिए ही जैसे अवतरित हुआ है, सबको आशीर्वाद दे रहा है, सबकी खैर मांग रहा है, निस्वार्थ काम करता है, बुरा किसी का चाहता नहीं, अच्छा आदमी है। और यहाँ जो जो बात कही गई है वो आपको तोड़ने के लिए कही गई है। तो उनकी जो अच्छी छवि है वो उनके वास्तविक इरादों पर भारी पड़ जाती है। उनका इरादा है हमें तोड़ने का, लेकिन छवि है प्यारी, मीठी, शीतल, मधुर। तो हम जब ये गा रहे होते हैं तो हम पूरे विश्वास में रहते हैं कि इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमें तोड़ने के लिए कही गई है। कहते इतना अच्छा आदमी है, हमें तोड़ने के लिए थोड़ी कोई बात कहेगा। उनकी हस्ती को देखो, उनकी हस्ती को हमने देखा नहीं है सचमुच, लेकिन हमने उनकी हस्ती की जो छवि बनाई है, हम उसको देखते हैं तो हम कहते हैं अरे अधमुंदी आँखें, गंभीर चेहरा, एक बहुत छुपी हुई सी मुस्कान, चेहरे पर कोई द्वेष क्लेश नहीं। ये क्यों किसी को तोड़ेगा? और तोड़ना तो बुरी बात होती है ना हमारी ही परिभाषा में। किसी को तोड़ो तो हम कह देते हैं यही तो हिंसा है।
आम आदमी से पूछिए हिंसा की परिभाषा क्या, तो कहेगा किसी को अगर तुमने तकलीफ पहुंचा दी तो इसको हिंसा कहते हैं। तो फिर हम अपनी इसी परिभाषा को उठा करके संतों के ऊपर भी लाद देते हैं, कहते हैं संत इतने अच्छे आदमियों में तकलीफ तो पहुंचाएंगे नहीं। अब ये अलग बात है कि हमने उनको देखा नहीं है कभी, और उनकी जो छवि है हमारे पास, वो छवि भी हम ही ने बनाई है। अब गुरु नानक देव का उदाहरण लीजिए, वो यात्राएं करते रहे जीवन भर, और किसान थे। आप में से किन्हीं लोगों का किसानों से संपर्क रहा है? एक किसान के हाथ कैसे होते हैं? किसान के हाथ कैसे होंगे? और जिस आदमी ने जीवन भर पदयात्राएं करी हों, भारत में भी घूमा हो और भारत में घूमते घूमते उधर इराक तक चला गया हो, उस व्यक्ति का शरीर कैसा होगा जो इतना चला हो? कैसा होगा? अब उसके हाथ सुकोमल तो नहीं हो सकते ना, लेकिन देखिए हम अपने चित्रों में कैसा बना देते हैं, इतने कोमल हाथ, जैसे रुई का फाहा, जैसे जिंदगी में कभी कोई चीज ना उठाई हो। किसान के हाथ ऐसे होंगे क्या? लेकिन हमारा बड़ा छुपा हुआ स्वार्थ है संतों को सुकोमल दिखाने में। उनको सुकोमल दिखा के हम अपने आप को आश्वस्त कर लेते हैं कि ये आदमी मुझे तोड़ेगा नहीं, इतना कोमल है, तोड़ेगा थोड़ी। और हमारी तरकीब काम भी कर जाती है, हम टूटने से अपने आप को बचा भी लेते हैं। कभी कहीं किसी लोक कथा में, जनश्रुति में आपने सुना कि कोई साधु है, संत है, वो चिल्ला पड़ा? सुनेंगे ही नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि चिल्ला ही नहीं होंगे। वास्तव हम अपने आप को सुरक्षा देते हैं कि अगर हमारे जैसा भी कोई उनके सामने होगा तो वो चिल्लाएंगे नहीं। माने हम ठीक लोग हैं, अगर कोई हम पे चिल्ला दे तो साबित हो जाता है कि हम गड़बड़ आदमी हैं। खास तौर पे अगर कोई अच्छा आदमी हम पर चिल्ला दे तब तो एकदम सिद्ध हो जाएगा कि हम गड़बड़ लोग हैं। तो हमने उनकी छवि ऐसी रच दी है कि हम पूरे तरीके से सुरक्षित हो गए हैं, इंश्योर्ड हो गए हैं उनके द्वारा दी गई चोट से। यह आदमी चोट दे ही नहीं सकता। जबकि उनका कुल काम हमें तोड़ने का है, और चूंकि तोड़ने का ही काम है, इसीलिए वो अपने काम को जितने सहज तरीके से कर सकते हैं करते हैं। जितना संघर्ष और घर्षण वो बचा सकते हैं बचाते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है ना। गाड़ी का इंजन होता है, उसमें सिलेंडर है, पिस्टन है, उसमें विस्फोट हो रहे हैं लगातार, प्रतिपल, एक पल में कई बार उसमें विस्फोट हो रहे हैं, है ना। ये काम ही विस्फोट का है, आग लगाने का है। तो इसलिए फिर जरूरी होता है कि सिलेंडर और पिस्टन के मध्य घर्षण कम से कम हो, नहीं तो पिस्टन में ही आग लग जाएगी। जिस काम में जितनी आग की संभावना होती है उस काम को उतने कम घर्षण के साथ करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये गीत इतने मधुर हैं और ये शब्द इतने मीठे हैं, क्योंकि इनमें
जो भाव है वो अहंकार के लिए बड़ा भयंकर है। अहंकार के लिए चूंकि इनका संदेश बहुत भयानक है, संदेश अपने आप में भयानक नहीं है, पर अहम के लिए बहुत भयानक है। अहम के लिए चूंकि ये संदेश बहुत भयानक है, इसीलिए इस संदेश को इतनी मीठी चाशनी में डुबो के प्रस्तुत किया जाता है, नहीं तो वो नहीं स्वीकार करेगा। तो उन्होंने अपनी ओर से ये सावधानी बरती, पर हमारे मूर्ख मन में क्या बात आई, हमने कहा अरे जब इतना मीठा संदेश है तो वो हमें तोड़ने के लिए थोड़ा ही होगा। जब कोई आ करके, हमारी जैसी परंपरा है समाज में हमारे, कोई आ करके हमें मिठाई खिलाता है तो मिठाई खिला के फिर डंडा थोड़ी मारता है, ऐसा थोड़ी होता है। जो हमें मिठाई खिलाता है वो तो हमारा बंधु होता है, प्यारा होता है। कोई मीठी चीज़ अगर आपको परोस रहा है तो मीठी चीज़ परोसने की वजह ये तो नहीं होगी कि अब इसके बाद तुम्हारी कुटाई होनी है, लो मीठी चीज़ खा लो, अब इसके बाद तुम अब डंडा खाओ, ये तो नहीं होता। तो हम कहते हैं अरे हमारा तो रोज़मर्रा का अनुभव यही रहा है, चीज़ अगर मीठी होती है तो उसके साथ सुख जुड़ा होता है। सुख के अवसरों पर ही तो हम मिठाइयाँ बांटते हैं ना। मिठाई का संबंध हमने सत्य या मुक्ति से रखा है क्या? आखिरी बार आपने कब मिठाई बांटी थी या खाई थी? उसका संबंध निश्चित रूप से सुख और भोग से होगा। भोगने का कुछ नया हो जाता है तो मिठाई बट जाती है। घर में गाड़ी आ गई नई, तो जाते हैं मंदिर में भी उस पर स्वास्तिक बनवाने, तो वहाँ कुछ मीठा हो जाता है। अब मिठाई का संबंध सत्य से तो फिर है नहीं, न गाड़ी का संबंध सत्य से या मुक्ति से है, भोग की बात है पूरी। शादी ब्याह, नौकरी लग गई, और किन चीज़ पे मिठाई बटती है? बच्चा हो गया, टीम क्रिकेट मैच जीत गई, इस पर भी बांट देते हैं कुछ लोग। मैच हुआ था, जीत गए। तो मीठे का संबंध ही हमने शुभ से नहीं सुख से जोड़ा है ना। हाँ, अपनी भाषा में हम सुख को ही कह देते हैं शुभ, जो कि बिल्कुल गलत है। सुख और शुभ का कोई अनिवार्य संबंध होता नहीं है। लेकिन ये सब कर करके पहले तो ये कई सदियों से चल रहा है, और फिर अपनी ज़िंदगी में भी हमने 20, 40, 60 साल से यही सब होते देखा है। ये सब कर करके हमारी आदत ये लग गई है कि अगर कहीं कुछ मीठा है तो वहाँ बात हमारे सुख की ही कही जा रही होगी, वहाँ मामला हमारे स्वार्थ का ही चल रहा होगा, वहाँ हमें हंसाया ही जा रहा होगा, वहाँ कम से कम कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा होगा कि हम टूट जाएं, क्योंकि बात मीठी है। विज्ञापन भी आता है तो कहते हैं कुछ मीठा हो जाए। क्या हुआ है? मोक्ष निर्वाण प्राप्त हुआ है, कुछ मीठा हो जाए। किस बात पर कुछ मीठा हो जाता है? कुछ मीठा हो जाए। तो अब ये तो बहुत मीठे हैं, एकदम ही मीठे हैं, इतने मीठे हैं कि इंसुलिन तैयार रखें आप। मन स्वीकार करेगा ही नहीं कि इस मिठास के पीछे तलवार है। कि जैसे चाशनी में पगी हुई खड़क की धार है, ये हमें यकीन ही नहीं आता।
कोई नहीं मानेगा। और अगर हमने ये मान लिया होता तो संत लोग बेचारे कभी इतने प्रसिद्ध ना होते। हम तो उनको अपने घर का मानते हैं। ऋषियों से फिर भी हमारी उतनी मित्रता, उतनी घनिष्ठता, उतनी आत्मीयता नहीं हो पाती, क्योंकि वहां मिठास नहीं है। श्लोक तो सीधे सीधे गणित के सूत्र की तरह होता है, खरी खरी बात बोल देता है, खत्म हो जाता है। पर भजन, दोहे, काफियां, चौपाइयां, इनमें तो रस सुधा है बिल्कुल। लोग भाव विभोर हो जाते हैं, आंसुओं की नदियां बहती हैं। और ये वो वाले तो आंसू नहीं होते जो सत्य से उठते हैं। इन आंसुओं का ज्यादातर सच्चाई से कोई संबंध ही नहीं होता। ये तो ऐसा है कि सुख ऐसा घना मिला कि आंसू आ गए, सुख के आंसू। बात आ रही है समझ में? बड़ी सतर्कता की जरूरत है। जैसा हमने कहा था पिछली बार भी, यहां मिठाई भी है, दवाई भी है। मिठाई के चक्कर में दवाई से चूक नहीं जाना है। देखिए, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरी नज़र कुछ ऐसी है, आप लोग जब गा रहे होते हैं झूम झूम करके, तो मैं बिल्कुल कौतूहल में बच्चे की तरह देखता हूं आपको। अब वीडियो आ गया या फोटो आ गई कि यहाँ से ये गा रहे हैं, आप लोग साथ में कीर्तन मग्न हो गए हैं। कीर्तन में होता है ऐसा। और किसी की ऐसी तस्वीर आई है, तो मैं उसको बहुत देर तक ऐसे ध्यान से देखता रहता हूँ। मैं पूछता हूँ, इन्हें क्या समझ में आया है? इनका मुंह ऐसा क्यों हो गया? और ये बड़ी से बड़ी समस्या होती है जब रस आ जाता है सत्य के बिना। क्या यही मानव जीवन की मूल समस्या नहीं है कि जहां सच नहीं भी होता वहां भी हमें रस आने लग जाता है? बोलिए, क्या जिंदगी की मूल समस्या यही नहीं है कि जहां सच जैसा कुछ है नहीं, जहां झूठ है, धोखा है, हमें वहां भी रस आने लग जाता है? बोलिए। तो मैं देखता हूं, मतलब किसी ने ऐसे कर रखा है, कोई ऐसे है, किसी के आंसू बह रहे हैं, और मैं उन सब बातों का बड़ा मान करता हूं। पर मेरे मन में जिज्ञासा उठती है। मैं पूछता हूं, जितना भाव यहां प्रदर्शित हो रहा है, क्या सत्य में भी उतनी ही गहराई है इनके? और अगर नहीं है तो ये तो सारा भाव बस नशा है। और इसी तरीके से आप झूम सकते हैं किसी फिल्मी गीत पर भी, लेकिन वो कम खतरनाक होता है क्योंकि वहां अहंकार को कम से कम ये दावा नहीं मिलता कि वो श्रेष्ठ हो गया, आध्यात्मिक हो गया। ठीक बात। और अगर भजन के साथ हम झूम लिए बिना उसको समझे, तब तो दोहरी चोट पड़ गई। पहली बात तो कुछ समझ में नहीं आया, मिठाई गप हो गई, दवाई थू हो गई। और दूसरी बात, भीतर दावा खड़ा हो गया कि मैं तो आध्यात्मिक हूं। तो कहीं के नहीं बचे। भारत ने यही करा है अपने सब भजनों के साथ। इतनी सुंदर और इतनी विपुल ये संतों की साहित्य राशि है, हमने उसका बड़ा अपने लिए दुरुपयोग कर डाला।
हमने उसका इस्तेमाल नाचने झूमने गाने के लिए कर लिया, बिना ये जाने कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अभी पिछले ही सप्ताह हमने किस भजन पर चर्चा करी थी? तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। अब कम से कम संस्था के सदस्यों के लिए वो भजन नया नहीं है, होंगे 8-10 साल से हम उसको गा रहे हैं। पर जैसे विस्तार में पिछले रविवार बात हुई, ऐसे विस्तार में पहले बात या तो हुई नहीं होगी, या जो अभी सदस्य हैं उन्होंने तब सुनी नहीं होगी। तो उसके बाद ये लोग मेरे पास आए, बोले हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इतने सालों से इसको गा कैसे रहे थे। जब हमें इसका मतलब ही नहीं पता था तो हम इस पर गाते कैसे रहते थे। और ये बात संस्था के अंदर हो रही है, जहाँ माहौल ऐसा रहता है कि समझ लेना, कुछ भी करने से पहले, गाने से पहले, फैसले से पहले समझा करो। जहाँ बार बार मैं याद दिलाने के लिए मौजूद हूँ, वहाँ भी ये हो जाता है कि मिठास और कोमलता और चिकनाई ऐसा लुभाते हैं कि मन फिसल ही जाता है। इन लोगों को याद होगा 10-12 साल पहले का है, तो इन लोगों को ऋषिकेश के आगे शिवपुरी है, वहाँ लेके गया था। तो बहुत सारे तो उसमें छात्री थे, तो उन लोगों के लिए एक मिनी बस करी थी। मैं अपना बाइक पर था, वहाँ पहुँचे तो रात हो गई थी, तो मैं तो थका हुआ था तो जाके सो गया। ये लोग अपना वहीं पर गंगा किनारे कुछ करने लगे। मैं सो के उठा, तब तक 10-11 रात के बजे थे। मैं बाहर जाता हूँ, वो पूरा दृश्य मुझे याद है। मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ पर इन्होंने आग जला रखी थी तट पर, वहाँ बैठ गए थे। और इनको निर्देश ही रहते थे कि बैठ जाना तो अपना कुछ पढ़ना या गाना। और मैं अभी सो के उठा हूँ, 8-1 घंटे मोटरसाइकिल चलाई थी, थका हुआ था। और आप सो के उठो तो वैसे ही थोड़ा सा मन घूमा हुआ रहता है, और पूरा अंधेरा है एकदम, और एक जगह बस वहाँ पर आग दिखाई दे रही है। मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ ये लोग बैठ के गा रहे थे। और गा क्या रहे थे? तब फिल्म आई थी नई नई, तो उसमें गा रहे थे कुन फाया कुन। और जैसे आग भड़की हुई थी वैसे ही मैं तुरंत भड़क गया और बहुत डांटा। मैंने कहा ये जो तुम गा रहे हो तुम्हें इसका मतलब पता है? अगर तुम्हें मतलब नहीं पता तो तुम क्यों गा रहे हो? और गा ये वैसे ही रहे थे जैसे फिल्म में वो हीरो गाता है। कैसे भाव करके? एक बार करिए ताकि आपको पता चले कि वो भाव कितना नकली होता है। कैसे हो जाते हो ये सब गाते हुए? कैसे हो जाते हो? करिए ना, करते तो हैं ही, करिए करिए। बड़ा रस आता है वैसा चेहरा बनाने में, वैसा भाव दिखाने में। कौन करके दिखाएगा? लजाने की क्या बात है, हम यही तो करते आए हैं अपने मंदिरों में, भजनों में, आरतियों में, यही तो करा है हमने। हम बिल्कुल दक्ष हो गए हैं झूठे भाव दिखाने में, चाहे वो ध्यान में हो चाहे भक्ति में हो। हम बिल्कुल जान गए हैं कि भाव कैसा दिखाना होता है, और वो पूरा झूठा होता है क्योंकि उसका आत्मा से तो कोई संबंध ही नहीं। आत्मा तो बोध है, जो समझा नहीं उस पर भाव आ कैसे गया? करो, दिखाओ तो, कोई तो दिखाओ कैसा रहता है भाव। करो। एक तो आंख बंद होगी ही होगी, वो तो पहली शर्त है कि आंख तो करो बंद। और फिर क्या करना होता है उसके बाद? मुंह खोलना होता है। आंख बंद, मुंह खोला, और क्या करना होता है? कर ही दीजिए जब इतना बस यही है। एक हाथ ऐसे जरूर आकाश की ओर जाएगा। और आधे घंटे तक मैं बस डांटता ही रहा। उन बेचारों को समझ में नहीं आया, बहुत तो एकदम ही छोटे छोटे थे, 16-18 साल के रहे होंगे।
बोल रहे हम तो एकदम मगन होकर के पूरी गंभीरता एकदम सिंसेरिटी से गा रहे थे, गलत क्या कर दिया हमने? पर कुछ नहीं गलत कर दिया, बस बता दो ये जो गा रहे हो इसका अर्थ क्या है। अर्थ नहीं पता तो तुम जो कर रहे हो वो तो कोई टेप रिकॉर्डर भी कर सकता है ना, और कोई अभिनेता भी कर सकता है ना, उसमें फिर सच्चाई कहां है? तुम बस नकल कर रहे हो भावों की, तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारे भाव भी असली नहीं है। यहां तक कि तुम रो पड़ते हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे आंसू भी असली नहीं है। और फिर यही जो तुम अभी कर रहे हो यहां पर अध्यात्म के नाम पर, यही तुम फिर पूरी जिंदगी करते हो और तुम्हें पता भी नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ भी असली नहीं है। ना हंसी असली है, ना उदासी असली है, ना आंसू असली है, ना मुस्कुराहट असली है, कुछ असली नहीं रह जाता। और ऐसा हमारा घना अभ्यास हो जाता है कि अंतर करना मुश्किल हो जाता है। पता ही नहीं लगता हमें कि अभी मेरे भीतर जो उठ रहा है वो मेरा है या किसी और का है, असली है नकली है, पता ही लगना बंद हो जाता है। थोड़ी सी आहट लग रही है, मैं क्या बोल रहा हूं इसका, जैसे भीतर कोई मशीन बैठ गई है जिसको पता है कि जब ऐसा मौका हो तो ऐसा फिर चेहरा दिखा दो, जब ऐसा शब्द कान में पड़े तो ऐसा भाव प्रदर्शित कर दो। भीतर कुछ बैठ गया है, बस एक प्रकार की व्यवस्था, एक सेटिंग। यही है कि नहीं है? उससे क्या मिलेगा? वो वैसा ही है जैसे मैं होटल में रुका हुआ हूं, तो वहां के कर्मचारियों को पूरा प्रशिक्षण है। आप टहल भी रहे हो, कोई भी आपको वहां रास्ते में मिलेगा, वहां बहुत सारे उनके हैं, कोई मिलेगा, हेलो सर, हाउ इज इट गोइंग फॉर यू, एंजॉइंग द वेदर, और वो मुस्कुरा भी रहे होते हैं। उनको पता लगना बंद हो चुका है कि उनकी मुस्कुराहट नकली है। उनमें और हम में कोई बहुत अंतर नहीं है। हमने भी अपने आप को उसी तरीके से प्रशिक्षित और अभ्यस्त कर लिया है। ये मुझे अजीब लगता है, मेरे लिए ऑकवर्ड है कि क्यों मुझे देखते ही मेरे पास चले आ रहे हो, ऑल इज फाइन, और ऐसे करके क्यों कर रहे हो? मुझे मालूम है कि यू डोंट मीन इट, लेकिन उसको ये बात अब भूल चुकी है, बहुत ज्यादा भूल चुका है वो इस बात को कि वो जो भी कुछ बोल रहा है उसका उसके हृदय से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे ही तो हम हैं, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, हमारे संबंधों में। बताइए हृदय कितना बचा है? न बचा है, न याद है कि नहीं बचा है। हम जैसे हैं हम उसमें संतुष्ट हो गए हैं। जैसे ये माइक रखा है, इसके भीतर अब कौन सा विरोध है? कुछ नहीं। मैं रो दूं, ये रोने की आवाज एकदम एम्पलीफाई कर देगा। मैं कुछ ना बोलूं तो ये 100 दिन तक मौन पड़ा रहे, इसे कोई अंतर नहीं है, कोई असंतुष्टि नहीं है। अपनी स्थिति के प्रति इसमें कोई विद्रोह नहीं बचा है। इसको जो बता दिया जाए ये कर देगा, कुछ ना बताओ तो कुछ नहीं करेगा। और जो बता दिया गया है उसको ये बिल्कुल निपुणता से करके दिखाता है। वैसे ही तो हम है ना, हमें जो बता दिया गया वही हम करते हैं। छोटे थे, मंदिर गए थे, हमें बता दिया गया था भगवान जी हैं, क्या करना होता है यहाँ पे। और छोटे बच्चे को आप पहले पहले मंदिर लेके जाएं तो वो वहां भी शरारत करता है, जमीन पे लौट जाएगा, कुछ करेगा, इधर उधर देखेगा, भागेगा, फूल वगैरह दिखेगा तो बिनना शुरू कर देगा, अरे फूल दिख गए, घंटियां दिखेंगी तो बोलेगा मैं भी बजाऊं, ये सब करता है। और उसको हम बता देते हैं छोटे बच्चे को ये सब यहाँ नहीं करना होता, भगवान जी हैं, नाराज हो जाते हैं, भगवान जी को नमस्ते करो, ओ ये सब सीख जाता है। वही छोटा बच्चा तो बड़ा हो गया और आज कुर्सियों पे बैठा हुआ है। क्या उसको कुछ भी समझ में आया था जिस दिन हमने उसको कहा था कि यहाँ फूलों से नहीं खेलते, यहाँ ज़मीन पे नहीं लौटते, नहीं यहाँ शोर नहीं मचाओ? उसे कुछ भी समझ में आया था क्या? लेकिन वो धार्मिक हो गया था उस दिन। वो जान गया था कि मंदिर में मौन,
वही बच्चा बड़ा हो गया है और आज यहाँ बैठा हुआ है। ना उसे धर्म तब समझ में आया था, ना धर्म उसे आज समझ में आता है, लेकिन अभ्यास में निष्णात है अब वो बिल्कुल। और उदाहरण ले लीजिए, स्कूलों में सुबह की प्रार्थना, पहली दूसरी कक्षा का बच्चा है, उसे क्या पता है, और उसे आप प्रार्थना करवा रहे हो। अपनी प्रार्थनाएं याद करिए। नहीं, ये तो प्रार्थनाएं याद करिए अपनी। उनका अर्थ आपको आज भी पता है क्या? और आप 5 साल के थे तब आपको प्रार्थना दे दी गई थी, और हम छोटे बच्चों की गंभीरता देखने लायक होती है। वो इतने इतने बित्ते खड़े होते हैं कतार में ऐसे, और उनमें जो शरारती वाले होते हैं उनको बोला जाता है हाँ 1 आर्म डिस्टेंस, तो वो ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरा घूमते हैं कि कोई तो आ जाए चपेट में। 1 आर्म बोला गया ना तो पूरा ऐसे गोल घूम जाते हैं, फिर उनके कान उमेठे जाते हैं तो वो भी फिर सीधे हो जाते हैं। उन प्रार्थनाओं का अर्थ हमें आज तक पता नहीं है ना। हम करते गए, रोज करते गए, बिना ये जानते करते गए कि, और हम क्या बन गए? मशीन बन गए। और धर्म होता किस लिए है? ताकि मशीन में प्राण फूंक सके, कि जड़ को चेतन कर दे। लेकिन हमने धर्म का इस्तेमाल भी स्वयं को मशीन बनाने के लिए कर लिया। आप में से कॉन्वेंट्स में कौन कौन पढ़ा है? मैं भी पढ़ा हूं थोड़ा। वो जो सुबह वाली प्रार्थना है उसका कुछ थोड़ा बहुत भी अर्थ छोड़ दो, उसका संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता है वो क्या बोला जा रहा है। गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, वो तो मिल ही रही है, मम्मी ने टिफिन बांध के दिया है। ये सुबह सुबह आकर के नाश्ता करके आए हैं, पेट भरा हुआ है, ये डेली ब्रेड क्यों मांगी जा रही है? लेकिन हम में ये जिज्ञासा नहीं उठी, हमें नहीं पता कि हम जो मांग रहे हैं क्यों मांग रहे हैं। तो दे दी गई है ना, प्रार्थना प्रार्थना है, करो। महिलाएं होती हैं, वो जैसे ही पहुंचती हैं किसी जगह पे, उन्हें पता चलता है पूजा वगैरह हो रही है, वो झट से ऐसे साड़ी में ऐसे कर लेती हैं। ये काहे को किया? नहीं किया क्यों, ये बता तो दो। हम नहीं कह रहे मत करो, बिल्कुल करो, पर ये तो बता दो ये किया काहे को। धर्म का अर्थ ही बन गया है दिमाग मत चलाना, सवाल मत पूछना, अर्थ जानने की कोशिश मत करना। और ज्यादा सवाल पूछोगे तो हम कह देंगे तुम ही बड़े भारी ज्ञानी हो। शताब्दियों से होता आया है जैसे, वैसे तुम भी करो। देखो भाई, होता आया होगा शताब्दियों से, लेकिन हमारे पास तो हमें एक ही जिंदगी मिली है, वो भी नई नई, पहली आखिरी। शताब्दियों से जो होता आया होगा वो हमारा नहीं था, हम तो अभी के हैं। मैं आज हूं, मुझे अपनी ज़िंदगी आज जीनी है, तो मुझे तो बता दो कि क्या है ये बात। और बता नहीं पा रहे तो मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं इन सब बातों का पालन करूंगा। हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे रोचक लग रहा है, मुझे ऐसा आभास है कि इसके पीछे कोई गहरी बात शायद होगी, पर सिर्फ आभास से मेरा काम नहीं चलेगा। या तो वो गहरी बात मुझे समझाइए, नहीं तो माफ करिए। समझ रहे हैं बात को? ये वो नहीं है जो इसे हम आज तक समझते आए हैं। और ये बात दोहरा रहा हूं, मीठी करके कही ही इसीलिए गई है क्योंकि अहम को लगनी बहुत कड़वी है। तो मीठी इसलिए करी गई
ताकि जब कड़वाहट लगे तो वो संतुलित हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ में आ रही है बात? कि लोगे अर्थ समझोगे, अर्थ तो बहुत कड़वा लगना है। जब अर्थ कड़वा लगे तो जो शब्दों की और भावों की मिठास है वो उसको किसी तरीके से संतुलित कर दे, बराबर कर दे, नहीं तो आप भाग जाओगे। लेकिन हमने क्या करा, हमने कहा कि अर्थ में जब कड़वाहट है तो फिर अर्थ लेना ही क्यों है? सुर बिठाओ, लय ताल बैठाओ, गाओ, झूमो, नाचो, बात क्या है वो बिल्कुल मत समझो। ये तो छोड़िए कि अर्थ पता होते हैं, अनर्थ इतना है कि कई बार जो लोग इन पर झूम रहे होते हैं उन्हें शब्द भी नहीं पता होते, उन्हें शब्द भी नहीं पता है और झूमे जा रहे हैं। निर्वाण षटकम की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, उसकी कई मिलियन व्यूज, एक बहुत बड़ी संस्था ने कराए, और उस पर बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां एकदम लाल सफ़ेद साड़ियां पहन के गा रही हैं, स्वर में स्वर, सुर में सुर मिला करके, और क्या, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तुम्हें तो अभी बोलना भी नहीं आ रहा है, तुम अर्थ से कितनी दूर होगे? चिदानंद रूप है, ये रूपा कौन है? और लेकिन गा ऐसे रहे हैं, बिल्कुल कोक स्टूडियो बना दिया है। वो भी झूम रहे हैं, सब दर्शक श्रोता भी झूम रहे हैं। ये जीने का एक तरीका होता है, अगर जानता नहीं तो करूंगा नहीं, और जीने का ये तरीका जो सिखाए उसको ही धर्म कहते हैं। नहीं जानता तो नहीं करूंगा, समझाओ, एक एक बात समझाओ। छोटी सी छोटी चीज में मेरी जिज्ञासा रहेगी। हाँ, बाल की खाल निकालूंगा, हाँ, गड़े मुर्दे उखाड़ूंगा। गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं भाई, हमें नहीं पता हत्या ना हुई हो कहीं उसकी, उखाड़ो उसको, खोलो उसका शरीर और देखो कि उसके भीतर क्या है, पेट में जहर है क्या? क्योंकि अगर उसके पेट में जहर है तो फिर हमारी जिंदगी भी महफूज नहीं। समझ में आ रही है बात? उल्टे धर्म का अर्थ यह बन गया है कि व्यवस्था को छेड़ना मत। शर्ट तह करके अलमारी में रख दी गई है, उसको बाहर निकाल करके ये मत देखना कि कहीं उसमें धब्बे तो नहीं पड़े। बाहर निकालोगे तो तह खराब हो जाती है ना। लेकिन अगर बाहर निकाल करके उसके धब्बे नहीं जांचोगे तो दोबारा धब्बे वाली शर्ट पहनने को मजबूर होना पड़ेगा ना। धर्म का अर्थ होना ही चाहिए खुदाई, ड्रेजिंग। धर्म का प्रतीक होनी चाहिए कुदाल या हल, फावड़ा। ये धर्म के प्रतीक होने चाहिए कि जो कुछ जम गया है मुझे उसको खोजना है, खोदना है। बात समझ रहे? मुझे बड़ा डर है, आप सब के सब इस भजन को इतनी बार सुन चुके हैं कि मैं जैसे ही बात करनी शुरू करूंगा आपके मन में बस पुरानी यादें सक्रिय हो जाएंगी, और आपका जो पुराना रिश्ता रहा है इस भजन से वो कोई स्वस्थ रिश्ता नहीं रहा है। हमारा किसी भी धार्मिक
तत्व से स्वस्थ रिश्ता रहा ही नहीं है। घर घर में आरती होती है ना, ओम जय जगदीश हरे। आपके किन किन के घरों में हुई है? सबके घर में। वो शुरुआत ही वहां ओम से हो रही है। ओम माने क्या है? कुछ नहीं, ओम ओम इतनी बार सुना है कि लगता है कि पता ही होगा। सिर्फ इसलिए कि आपने कोई शब्द बहुत बार सुन लिया या आपने कोई कृत्य बहुत बार कर दिया, आप उसे समझ गए क्या? बताइए ना। ओम, बहुत संभावना है कि जो मंदिर में खड़े पुजारी भी आगे आगे खड़े होकर ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं, उन्हें भी ओम ना पता हो। पर हमने कर ली और छोटे बच्चों से भी करवा दी। अगर माँ बाप सचमुच अभिभावक हों तो सबसे पहले बच्चे को समझाएंगे, एक एक शब्द लेके समझाएंगे, कहेंगे देखो ये बात है और इस बात को इसलिए कहना या गाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बात बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर प्रश्न ये उठना चाहिए कि इस अच्छी बात को हम गा क्यों रहे हैं? तो मुझे तो पूरी बात पता चलनी चाहिए ना, मैं बच्चा हूं छोटा, मुझे पूरी बात पता चलनी चाहिए, एक एक शब्द का अर्थ क्या है। और फिर यहां पर अगर मैं खड़ा हुआ हूं प्रतिमा के सामने, मूर्ति या चित्र के सामने, तो उसका अर्थ क्या है, और उस प्रतिमा के सामने गाने का अर्थ क्या है, ये पूरी बात पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो हम अपने आप को बस जड़ता का प्रशिक्षण दे रहे हैं।